गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज क्लास 10th का मैथ जो आपका बुक है धर्मेंद्र बिश्नोई का यूज किया जा रहा है। वो गणित प्रकाशन है विद्या आपको देख रहे हैं। इसका आप एक्सरसाइज प्रश्नावली 1C पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखिए, इसमें आप प्रश्नावली C आप देखते रहें। MCQ टाइप क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है सदैव परिमेय संख्या, परिमेय अपरिमेय संख्या, सदैव अपरिमेय संख्या। तो आपका क्वेश्चन नंबर आपका बी होगा, शून्येतर परिमेय संख्या। ठीक है, तो आप इसको एग्जाम्पल हम आपको कॉपी में समझा दे रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, शून्येतर अपरिमेय संख्या क्या है। मान लीजिए हम इसको वर्ड में कहा तो इसको हम समझ लिया जाए। कह रहा है शून्येतर परिमेय संख्या, मान लो हमने ले लिया शून्येतर परिमेय संख्या 3, उसमें किसी अपरिमेय संख्या, कोई भी अपरिमेय संख्या गुणा कराया जाए तो जो प्राप्त होगा वह भी अपरिमेय ही होगा। तो सदैव अपरिमेय संख्या होगा, यही कह रहा है। इसलिए हमारा ये सत्य है। कह रहा दूसरा पाई है एक पूर्णांक, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो आपका पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आपको ऑप्शन नंबर सी। √7 है एक पूर्णांक, एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है क्या है, √7 क्या अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार √12 है क्या, एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या, एक अपरिमेय संख्या है। 1/√3 है क्या है, एक भिन्न है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय मतलब अंडर रूट में कोई डिजिट है, मतलब जिसका वर्ग नहीं हो रहा है, वो अपरिमेय होते हैं। ठीक है, तो आपके ये सारे अपरिमेय थे। आपको आई होप आपको क्वेश्चन नंबर सी का पहले का पांचों ऑप्शन समझ में आ गया होगा। देखिए इसका दूसरा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब ऐसे क्वेश्चन हो तो इसको हम अपोजिट सॉल्व कर रहे हैं। चलिए देखिए, आपको दूसरा है, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आप इसको देखते जाइए। इसको उल्टा कहा, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। कह रहा सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हमें सिद्ध करना है, तो इसको हम उल्टा मानते हैं। जब सिद्ध करना होता है तो माना √5, चलिए हम इसको करके यहाँ सॉल्व करते हैं। आपको देखिए, माना √5 एक परिमेय संख्या है तथा हम ले लेते हैं तथा ए और बी दो अभाज्य संख्या है। तो हम इसको जब सहभाज्य मान लेते तो √5 लिख लेते हैं a/b। क्या राइट कर लेते हैं, a/b। अब इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण फर्स्ट को दोनों पक्षों में वर्क करने पे लिखते हैं। समीकरण फर्स्ट का दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, समीकरण फर्स्ट को हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पे देखिए तो समीकरण फर्स्ट को √5 है का होल स्क्वायर इक्वल a/b का होल स्क्वायर। जब ऐसे करते तो यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ 5 हो जाता है, यहाँ a² प्लस b²। हम b² को यदि ट्रांसफर कर दे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 5b² इक्वल a²। ऐसा जब हो जाता है तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं कि यदि 5 को इधर ट्रांसफर करें तो a² को डिवाइड करेगा। तो हम कहते हैं a² 5 से विभाजित है। जब मान लो सपोज देखिए हम इसको इधर ट्रांसफर करें ऐसे, a², यहाँ हमारा 5b² है। यदि हम इसको आपको दिखाना नहीं है, यदि हम ऐसे करें तो a² को मान लेते हैं कि 5 डिवाइड कर रहा, तो अतः यहाँ लिख लेते हैं कि हमारा a² 5 से विभाजित है, से क्या a² 5 से विभाजित
है। इसलिए प्रमेय फर्स्ट से हम मान लेते हैं कि 3 a से विभाजित होगा। इसलिए 5 3 हम बोल रहे हैं, यहाँ आपका 5 है, इसलिए 5 a से विभाजित। देखिए जब 5 से a स्क्वायर विभाजित हो रहा है तो a भी a स्क्वायर जब 5 से विभाजित, तो इसलिए 5 से, देखिए a स्क्वायर 5 से विभाजित, तो इसलिए 5 a से विभाजित होगा। 5 a को विभाजित करेगा, समझिए इस बात को कि जब यहाँ देखिए a स्क्वायर को जब 5 विभाजित कर रहा तो यदि a/5 हो जाए तब भी विभाजित करेगा। जब इसके स्क्वायर को कर रहा है, a स्क्वायर को कर रहा है 5 विभाजित, तो a को भी 5 विभाजित करेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। देखिए तो हम इसको समीकरण 2 मानकर हमने लिख दिया, आता है a स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए 5 a को विभाजित करेगा। अब हम मान लेते हैं बेटा यहाँ पर कि a बराबर 5b, क्या मान लेते हैं, a बराबर 3c क्या मान लिया जाए, हाँ अतः हम लिख लेते हैं, हम a बराबर 5c लिख सकते हैं। हमने क्या किया, जहां दिख रहा ना, हाँ a को 5 से लिख सकते हैं, जहां c एक पूर्णांक है। अब देखिए मेरे a की जगह पर 5 से कहाँ रखेंगे, समीकरण सेकंड में a का यहाँ लिख सकते हैं, a का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर। तो चलिए देखते हैं a का मान 5 से इस समीकरण पर रखते हैं तो आपका क्या होता है, इसको बहुत विशेष ध्यान से देखिए। तो जैसे हम यहाँ रखेंगे, देखिए ध्यान दीजिए हमारा समीकरण क्या था, ab स्क्वायर बराबर a स्क्वायर था, एक जगह हमने क्या माना है 5c, तो ये हमारा ab स्क्वायर ऐसे रहेगा, एक जगह रखेंगे 5c का होल स्क्वायर, तो ab स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 के 25c स्क्वायर, अर्थात इतना हो जाएगा यहाँ 25c स्क्वायर। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं, देखिए यहाँ 5 एक दूसरे ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ b स्क्वायर बचेगा, यहाँ बचेगा 5c स्क्वायर, बचेगा या नहीं बचेगा, बचेगा, ओके। अतः यहाँ से हमें क्या है, स्पष्ट हो रहा है, अतः यहाँ से हमें स्पष्ट है कि b को 5 विभाजित करेगा, क्या करेगा, b स्क्वायर को क्या 5 b स्क्वायर 5 से विभाजित हो जाएगा, ऐसे लिख लो, b स्क्वायर 5 से विभाजित हो जाता है। इस प्रकार प्रमेय फर्स्ट से प्रमेय 1 से b भी 3 से विभाजित होगा, b भी 5 से विभाजित होगा। b भी 5 से विभाजित होगा। अतः हमने पाया, देखिए b स्क्वायर 5 से विभाजित हो जाता है, तो b भी 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इतना हमने जब पाया तो अतः हमने यहाँ से पाया, अतः हमने पाया कि a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। परंतु हम जानते हैं, हमने पहले क्या मान रहा है, ए और बी दो सहभाज्य संख्या है, ठीक है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी सहभाज्य हैं, तो हम लिख लेते हैं उस चीज को, परंतु इससे
इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी सहभाज्य हैं। सहभाज्य है, और हमने जो कल्पना किया था या हमने जो त्रुटियां की थी वह असत्य है। क्या? असत्य। लिख लेंगे अतः हमने जो कल्पना किया था, हमने जो कल्पना किया था वह गलत है। इस प्रकार √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए देखिए, आप देख लेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने सॉल्व कर रखा है। ठीक है, आप ऐसे आप राइट कर लीजिए, देख लीजिए, आपको पूरा दिख रहा होगा इधर भी। ओके, ठीक है, आपका एक्सरसाइज आपका क्लोज होने की संभावना में। आप इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 स्वयं करेंगे, और 5 भी है और 6 है। इन सारे क्वेश्चन को इसी एग्जाम्पल के तौर पे इस एक्सरसाइज को आप स्वयं कंप्लीट करिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर मैं अपने नेक्स्ट लाइव क्लास में मैं आपको उसको बता दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।